हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप रोजाना स्टडी का टाइम निकाल रहे होंगे। आज हम 15 सेंटेंस करेंगे। ये जो सेट हम करेंगे ये पहले एग्जाम में आया हुआ है। उसमें जो सेंटेंस थे 5 वो अनइम्पॉर्टेंट थे, बहुत ही इजी रूल पे बेस्ड थे। उनको रिप्लेस करा है कुछ खास सेंटेंस से जो इंपॉर्टेंट रूल्स पर बेस्ड हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो एसएससी, बैंक, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जहां पे भी ग्रामर आती है। तो 15 सेंटेंस मीन्स 15 इंपॉर्टेंट रूल्स पर बेस्ड सेंटेंस हम करेंगे। पहला सेंटेंस है, रोज अपॉन रोज ऑफ ब्राइट फ्लावर्स फिल द गार्डन मेकिंग इट लुक ब्यूटीफुल विद सो मैनी कलर्स। अब इसमें एक मिस्टेक है और शुरुआत में ही है, पहले मतलब को देखते हैं। रोज अपॉन रोज ऑफ ब्राइट फ्लावर्स, रो को जो होते हैं इसे ऐसे कहते हैं, जैसे फर्स्ट रो सेकंड रो, ब्राइट चमकीले फ्लावर्स की रोज पर रोज, फिल द गार्डन, गार्डन को भर दिया, सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट में गार्डन को भर दिया। मेकिंग इट, सेंटेंस को हम इंग फॉर्म से जोड़ देते हैं, इट आया गार्डन के लिए, मेकिंग गार्डन लुक ब्यूटीफुल, जो गार्डन को दिखने में खूबसूरत बना रही थी, विद सो मैनी कलर्स, कई कलर्स के साथ। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक हो सकती है? अगर मैं कहूं यहाँ पे शुरुआत में ही मिस्टेक है, अब बताओ क्या होगी? देखो, जो नाउन होते हैं अगर प्रिपोजिशन से जुड़े होते हैं तो हमेशा वो सिंगुलर में होते हैं। जैसे हिंदी में एक एग्जांपल है, तारीख पे तारीख। अब मैंने तारीखों नहीं बोला है, ध्यान रखना, तारीख पर तारीख सिंगुलर है, तारीख पर तारीख। इंग्लिश में क्या होगा? डेट आफ्टर डेट। तो जब नाउन जो है प्रिपोजिशन से जुड़े होते हैं तो वो सिंगुलर होंगे, तो क्या आएगा? रो अपॉन रो, सिंगुलर आएगा। इसके कुछ और यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस। टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवास्टेटेड, टाउन के बाद टाउन को बर्बाद कर दिया गया। पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट के, टाउन के बाद टाउन को मींस हर एक टाउन को, टाउन के बाद टाउन को बर्बाद कर दिया गया। ही इंक्वायर्ड, सेकंड सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट, फ्रॉम डोर टू डोर, घर घर से उसने इंक्वायरी करी। तो डोर टू डोर आया, डोर्स नहीं आया, सिंगुलर प्रिपोजिशन से जोड़ा है, टू प्रिपोजिशन, और यहाँ सिंगुलर है, डोर टू डोर। शिप आफ्टर शिप, दोनों शिप सिंगुलर है, एस तो नहीं आया, आफ्टर प्रपोजिशन हो गया। तो जब प्रपोजिशन से जोड़ते हैं तो सिंगुलर आता है। शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग, शिप के बाद शिप आ रहे थे, आ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लाइन बाय लाइन कहते हैं, लाइन बाय लाइन, तो लाइन बाय लाइन सिंगुलर। लाइन आफ्टर लाइन, लाइन के बाद लाइन सिंगुलर, लाइन प्रपोजिशन है आफ्टर प्रपोजिशन, और नाउन लाइन सिंगुलर आया। रो आफ्टर रो सेम मीनिंग है लगभग, रोज अपॉन रोज, रो के ऊपर रो आफ्टर रो, रो के बाद रो, तो ये भी सिंगुलर आया है। तो जब नाउन प्रिपोजिशन से जुड़े हो तो वो सिंगुलर रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और बहुत ही इजी है, ध्यान रहा रहेगा आपको। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखो, प्रिपोजिशन से मतलब बदल जाता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल और लेते हैं। द प्राइज वाज अवॉर्डेड एट द ऑफिस, कोई मिस्टेक नहीं, यहाँ पे दो एग्जाम्पल है। और द प्राइज वाज अवॉर्डेड टू द ऑफिस, अब यहाँ पे क्या मतलब जो है वो निकल रहा है। प्राइज वाज अवॉर्डेड एट द ऑफिस, प्राइज को अवॉर्डेड दिया गया, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, एट द ऑफिस, एट बतलाता है जगह को, प्लेस को। ऑफिस में मींस एट होम, मैं घर पर हूं, एट होम, तो ऑफिस में दिया गया मींस ऑफिस है, वहां पर प्राइज दिया गया बाय समवन, किसी चीफ गेस्ट द्वारा। दूसरा है, द प्राइज वाज अवॉर्डेड, प्राइज को दिया गया टू द ऑफिस, ऑफिस को दिया गया। बहुत सारे ऑफिस होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, कोई और बहुत सारे डिपार्टमेंट, उनमें से एक डिपार्टमेंट को जो है अवार्ड मिला है, टू द ऑफिस, प्राइज दिया गया, वाज अवॉर्डेड टू द ऑफिस, ऑफिस को। तो ये जो होता है प्रिपोजिशन जब आते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाता है। सेकंड सेंटेंस, वुड यू प्लीज स्टॉप फ्रॉम स्मोकिंग, क्या आप कृपया रुकेंगे स्मोकिंग से, स्मोकिंग के लिए। वाइल द सेरेमनी इज इन प्रोग्रेस, जब सेरेमनी प्रोग्रेस में, वाइल कंटिन्यूटी को बताता है कि कोई वर्क कंटिन्यू चल रहा हो, जरूरी नहीं इसका मीनिंग हर बार निकले। जो सेरेमनी है वो प्रोग्रेस में है। क्या मतलब होगा? वुड रिक्वेस्ट के लिए आता है, प्लीज कृपया आप स्टॉप स्मोकिंग, क्या आप स्मोकिंग रोकेंगे। कुछ स्टॉप फ्रॉम स्मोकिंग कुछ गड़बड़ लग रहा है, स्टॉप फ्रॉम स्मोकिंग, फ्रॉम, ये फ्रॉम जो है जबरदस्ती में घुसाया है, अपनी जगह जबरदस्ती बनाई हुई है। वुड यू स्टॉप, वुड यू प्लीज स्टॉप स्मोकिंग, क्या आप स्मोकिंग बंद करेंगे। अब यहाँ पर जो है, जब स्टॉप के बाद में हम स्मोकिंग यूज करते हैं तो इसका जो मीनिंग होता है वो कैसे थोड़ा अलग हो जाता है, ये देखते हैं इन्फिनेटिव और जीरेंड में। देखो यहाँ पे ही स्टॉप टू स्मोक, ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, दोनों के अलग अलग मतलब है। जैसे हिंदी का एक सेंटेंस है, मैं बोल रहा हूँ रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, ठीक है। अब मैं कहूँ रुको मत जाओ, मीन्स रुकने को कह रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ रुको मत जाओ, दोनों अपोजिट मीनिंग हो गए, सेम चीज है, फ्रेज सेम है, रुको मत जाओ, लेकिन मैंने अलग अलग तरीके से, सेम यहाँ पे मतलब है। ही स्टॉप्ड, वो रुका, टू स्मोक, सिगरेट पीने के लिए।
ही स्टॉप्ड, वो रुका, टू स्मोक, सिगरेट पीने के लिए। और दूसरा, ही स्टॉप्ड, वो रुका, उसने रोका, स्मोकिंग, उसने सिगरेट पीना रोका, उसने सिगरेट पीने, ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, उसने सिगरेट पीना रोक दी। हिंदी में थोड़ा मतलब देखेंगे, उसने सिगरेट पीना रोक दी। तो दोनों में कितना अंतर है? पहले में सिगरेट पीने के लिए रुक रहा है वो, और दूसरे में उसने सिगरेट पीना रोक दी है। दोनों अपोजिट मीनिंग हो गए। और जबकि जो है टू स्मोक और स्मोकिंग आया है, तो जब प्रिपोजिशन आते हैं तो उनका मीनिंग कई बार थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, स्मोक में जो होता है सिगरेट पीना होता है। कई बार सेंटेंस जो होते हैं खासकर ट्रांसलेशन में छोटे बच्चे बहुत गलती करते हैं। थर्ड सेंटेंस, मैनी अ लीडर प्रोमिसेस पैराडाइज ऑन अर्थ बट सच प्रोमिसेस रिमेन अनफुलफिल्ड। अब मतलब को देखते हैं। बहुत सारे लीडर प्रॉमिस करते हैं पैराडाइज, स्वर्ग, अर्थ पर, बट लेकिन सच प्रोमिसेस, ऐसे प्रोमिसेस, वादे, रिमेन, रहते हैं अनफुलफिल्ड। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक है? देखो, अगर हम कहें प्रेजेंट डेफिनेट में, ठीक है, मैनी अ लीडर, ये सही है। ठीक है, अभी बतलाऊंगा कैसे। प्रोमिसेस, ये प्रेजेंट डेफिनेट का सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे एस लगा दिया वर्ब में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में हम एस लगा देते हैं, तो ये सही है। पैराडाइज ऑन अर्थ, अर्थ पे पैराडाइज को प्रॉमिस करते हैं, बट सच प्रोमिसेस, ये प्लूरल हो गया तो रिमेन आ गया। प्रोमिसेस प्रेजेंट डेफिनेट रिमेन अनफुलफिल्ड, ये सेंटेंस है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ध्यान रखना, मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, कुछ भी हो तो हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगाते हैं। आर, हैव, कुछ भी होगा प्लूरल लगाएंगे, क्योंकि ये प्लूरल है। मैनी प्लूरल होता है। ठीक है, मैनी बॉयज, मैनी सिटीज, मैनी कंट्रीज, प्लूरल आएगा। लेकिन अगर आप मैनी के बाद में ए लगा दो तो यहाँ पे जो नाउन, कोई सा भी नाउन होगा वो सिंगुलर आएगा। जैसे मैनी आ सिटी, अब यहाँ पे इज आएगा या फिर हैज आएगा या फिर वॉज आएगा, तो सिंगुलर आता है। यहाँ पे मैनी आ लीडर सिंगुलर है, प्रोमिसेस आया। अगर होता मैनी लीडर्स, ए को हटा दो, तब आता मैनी लीडर्स, और फिर यहाँ पे प्लूरल होता, फिर आता प्रॉमिस। ये जो ऊपर वाला है मैनी अ लीडर, ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, द सराउंडिंग्स इन विच अ पर्सन फाइंड्स हिमसेल्फ हैज अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन एन इंडिविजुअल्स मूड। अब इसके मीनिंग को, सराउंडिंग्स, आसपास की जगह, इन विच, जिसमें अ पर्सन फाइंड्स हिमसेल्फ, अपने आप को पाता है, ये अलग से जोड़ा है यहां तक। ठीक है, ये एक फ्रेज जो है, ये जो है सेंटेंस, कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस, ये अलग से जोड़ दिया है। हैज अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट, एक गंभीर प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट, एक गंभीर प्रभाव पड़ता है। सराउंडिंग्स के लिए आया, सराउंडिंग्स हैज अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट, सराउंडिंग्स का एक गंभीर प्रभाव पड़ता है ऑन एन इंडिविजुअल्स मूड, इंडिविजुअल के मूड पर। अब यहाँ मिस्टेक क्या है, पहले देखते हैं। ये जो बीच में जोड़ा हुआ है, इन विच अ पर्सन फाइंड्स हिमसेल्फ, ये बीच में जोड़ दिया, इसे हटा भी दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इन विच, जिसमें अ पर्सन सिंगुलर है, फाइंड्स प्रेजेंट डेफिनेट सिंगुलर है, अ पर्सन फाइंड्स आ गया, हिमसेल्फ अपने आप को पाता है, सही है, तो ये तो सही हो गया। अब ये वाला देखते हैं, द सराउंडिंग्स हैज अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट, इम्पैक्ट नाउन, प्रोफाउंड एडजेक्टिव, यस ए, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। सराउंडिंग्स हैज, ध्यान रखना है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल में एस तो आता ही है और यूज भी प्लूरल में ही होते हैं। जैसे मैं कहूँ पॉलिटिक्स है, ठीक है, जैसे सब्जेक्ट कई सारे हैं जिनके नाम जो होते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस, बहुत सारे सब्जेक्ट में एस आता है, पॉलिटिक्स, ठीक है, ये सिंगुलर होते हैं। ठीक है, हिक्स, ये सिंगुलर होते हैं। लेकिन कई एक सारे ऐसे नाउन होते हैं जिनमें एस आता है और जो प्लूरल ही होते हैं और प्लूरल में ही हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। सराउंडिंग्स उनमें से एक है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कुछ सीजर्स, ये वो हैं जिनके दो पॉइंट होते हैं, दो सिरे होते हैं। ठीक है, जैसे सीजर है तो सीजर के दो सिरे होते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी ये चीजें आप देख रहे हो बहुत आसान है, इनके दो सिरे हैं, सीजर्स, टोंग्स, चिमटा, प्लायर्स, प्लास को कहते हैं, पिंसर्स, ये भी एक तरीके का वही है, पेलोस, फूकनी, दो सिरे होते हैं फूकनी के। ठीक है, ट्राउजर्स, दो सिरे हैं पैंट के, पैंट्स, पजामा, शॉर्ट्स, गैलोस, फांसी का फंदा, उसके भी दो सिरे हो गए, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। फैंग्स, डंक, जो फैंग होता है उसके दो होते हैं, है ना। स्पेक्टिकल्स, ये चश्मे को कहते हैं, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स, आई ग्लासेस, ये सब दो सिरे वाले हैं। तो ये बहुत आसान है, दो सिरे वाले सारे प्लूरल होते हैं और अब इन्हें प्लूरल में यूज करते हैं। वेयर आर माई पैंट्स, मेरे ट्राउजर्स कहाँ हैं, पैंट्स कहाँ हैं, तो आर यूज करा और पैंट्स एस, तो ये तो बहुत सिंगुलर हो गए, बहुत ही सिंपल हो गए, तो ये प्लूरल होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हमें लगेंगे कि ये भाई प्लूरल कैसे हैं, लेकिन ये आपको ध्यान रखने हैं, और ये प्लूरल होते हैं, जैसे आर्म्स,
दान, ये प्लूरल ही यूज होता है। अमेंड्स, संशोधन, प्लूरल होता है। आर्काइव्स, ऐतिहासिक दस्तावेज जो होते हैं प्लूरल होते हैं। एरियर्स, बकाया, प्लूरल। कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्लूरल होता है। एम्बर्स, जो बुझी हुई राख होती है ना कोयले की, उसे एम्बर्स कहते हैं। फायरवर्क्स, लॉजिंग्स, प्लूरल। आउटस्कर्ट्स, प्लूरल। पर्टिकुलर्स, बहुत सारी चीजें जो होती हैं भरी आती, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स प्लूरल होता है। प्रोसीड्स, आगे की चीजें, प्लूरल। रिगार्ड्स, रिचेस, रिमेन्स, अवशेष जो रिमेन्स होते हैं बहुत सारे, प्लूरल। ये आपको ध्यान रखना। सेविंग्स, बहुत सारी सेविंग्स करी है, प्लूरल। ये प्लूरल यूज होता है। टाइडिंग्स, न्यूज। ट्रुप्स, सैनिक, प्लूरल। ट्रुप्स सैनिक को कहते हैं। टैक्टिक्स, रणनीतियां। थैंक्स, वैल्यूअल्स, कीमती चीजों को कहते हैं। सब नाउन नहीं है। बिलोंगिंग्स, चीजें, बिलोंगिंग्स, तुम्हारे पास क्या क्या बिलोंगिंग, ये सारे के सारे नाउन है। और ये जो नाउन है ये आपको ध्यान रखना, ये सारे के सारे प्लूरल होते हैं। इसमें एस तो आया ही है, और होते भी प्लूरल हैं। जैसे मैं कहूँ इथिक्स है, इथिक्स सिंगुलर होता है, ये सब्जेक्ट का नाम है, ये सिंगुलर होता है। ठीक है, ये सिंगुलर है। ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे प्लूरल ही होते हैं। सेंटेंस देखते हैं। ऑल हिज एसेट्स, उसकी सारी जो एसेट संपत्ति है, वर सीज्ड, पर आया है, वो जब्त कर ली गई। एल्म्स, जो दान है, आर गिवन, वो दिया गया। आग, एल्म्स के बाद में आर लगाया है, प्लूरल। टू द बैगर्स, बैगर्स को। द एम्बर्स, बुझी हुई राख, ऑफ द फायर, एम्बर्स की वजह से वर लगाया है। वर स्टिल बर्निंग, जो बुझी हुई राख है फायर की, वो अभी भी बर्निंग, जल रही है। अमेंड्स, संशोधन, आर ऑफन डिफिकल्ट टू मेक, संशोधन करना मुश्किल होता है, संशोधन करना मुश्किल होता है। तो अमेंड्स के साथ में हमने आर लगाया। तो देखो इसमें सारे के सारे जितने भी हैं ये नाउन है, और ये सब जो है प्लूरल होते हैं, प्लूरली हेल्पिंग वर्ब आती है। इसे एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, इसमें खांसी हो गई थी मुझे, माइक साइलेंट करा। आगे बढ़ते हैं। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द मीटिंग was about to end, she insisted to ask several questions. In spite of the fact that, इस तथ्य के बावजूद, the meeting was about to end, मीटिंग खत्म होने वाली थी। सही है। She insisted, उसने जोर दिया, to ask several questions, उसने कई क्वेश्चंस पूछने पर जोर दिया। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ में कुछ प्रिपोजिशन आते ही आते हैं, अब वो दिक्कत भी करते हैं। एक बार ध्यान रह जाए तो बहुत आसान है, फिर तो पक्का हो गया ये आना ही आना है। और जब ध्यान नहीं रहते तो वो दिक्कत करते हैं। यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो इंसिस्ट होता है जोर देना, सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट बना है, इंसिस्ट जोर देना। इसके साथ में ध्यान रखना, ऑन आता ही आता है। और प्रिपोजिशन के बाद में जब ऑन आएगा तो कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की, या तो इंग फॉर्म आएगी या नाउन आएगी। तो या तो इंग फॉर्म आएगी या नाउन। तो शी इंसिस्टेड ऑन आस्किंग, इंसिस्टेड, उसने जोर दिया पूछने पर, सेवरल क्वेश्चंस पूछने पर जोर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस है। यहाँ पे जो वर्ड है नाउन है, उनके बाद में प्रपोजिशन जो है ऑन आया है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, एम्फेसिस नाउन है, इसका वर्ब होता है एम्फसाइज, कुछ नहीं है, EMPHASIZE, ये वर्ब है। बहुत ज्यादा जोर दिया गया टीम वर्क पर, इन द कंपनी। तो ऑन जो होता है पर या ऊपर का सेंस देता है, जरूरी नहीं है पर कोई चीज ऊपर ही हो, लेकिन सेंस देता है। जोर का जो बहुत ज्यादा एम्फेसिस, जोर दिया गया टीम वर्क, कंपनी के टीम वर्क पर। तो यहाँ पे एम्फेसिस के बाद में ऑन लगाया है। अगला, हर रिलायंस, उसका विश्वास, ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, जो पब्लिक के ट्रांसपोर्टेशन है, इज सिग्निफिकेंट, वो इंपॉर्टेंट है। हर रिलायंस, उसका विश्वास पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर। तो ऑन, रिलायंस के बाद में हम ऑन लगाते हैं। वर्ब में भी ऑन आता है, इसका वर्ब जो रिलाय होता है उसमें भी हम वर्ब में ऑन, उसमें भी हम प्रपोजिशन ऑन लगाते हैं, तो प्रपोजिशन ऑन ही आता है। द न्यू पॉलिसी, नई नीति, हैड अ पॉजिटिव इंपैक्ट, उसका सकारात्मक प्रभाव है, ऑन, पर, एम्प्लॉय मोरल, जो एम्प्लॉय है कर्मचारी के जो मोरल है उस पर जो है सकारात्मक प्रभाव है। तो पर का सेंस आता है, पर या ऊपर। द वेदर, मौसम, हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट, मौसम का सीधा प्रभाव है ऑन आर मूड, हमारे मूड पर। तो पर का सेंस आ रहा है, तो ये तो बहुत आसान लग रहा है। एम्फेसिस के बाद में ऑन आया, रिलायंस के बाद में ऑन आता है, रिलाय रिलायंस के बाद में, ठीक है। इम्पैक्ट के बाद में जो है पर के सेंस में ऑन लगाते हैं, इसी तरीके से इफेक्ट के बाद में ऑन लगाते हैं। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनमें नहीं आता। पहले देखते हैं वर्ब में। वर्ब में देखो, वर्ब रिलाइज, ऑन आता है। शी रिलाइज ऑन, वो विश्वास करती है अपने फ्रेंड्स पर सपोर्ट के लिए। द टीम नीड्स टू फोकस, टीम को जरूरत है ऑन द प्रोजेक्ट डिटेल,
प्रोजेक्ट की डिटेल्स पर फोकस करने की जरूरत है, तो ऑन आया है। आर सक्सेस, हमारी सक्सेस डिपेंड्स, निर्भर करती है ऑन एवरीवन्स कंट्रीब्यूशन, तो ऑन आएगा या पॉन आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे ऑन जो है वो सही बैठ रहा है, पर का सेंस में या ऊपर का सेंस आएगा, यहाँ पे पर या ऑन, पर जो है वो ऑन में सही बैठ रहा है। कुछ ऐसे होंगे जिनमें नहीं आएगा, लगेगा लेकिन आएगा नहीं, जैसे बिलीव के बाद में इन आता है, ऑन नहीं आता, ध्यान रखना। वी बिलीव इन योर एबिलिटीज, हम तुम्हारी एबिलिटीज, कार्य क्षमता में बिलीव, विश्वास करते हैं, तो इन आता है। वी डिस्कस द प्रोजेक्ट, हम प्रोजेक्ट पर डिस्कस करते हैं इन डिटेल, डिटेल में, तो इन आया है, इन डिटेल, ध्यान रखना ये फ्रेज है, इन डिटेल, ठीक है। ही हैज एक्सटेंसिव नॉलेज, उसकी बहुत ज्यादा नॉलेज है सब्जेक्ट के बारे में, तो ऑन वगैरह नहीं आता है। इसी तरीके से इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट साइंस में, इंटरेस्ट के बाद में इन आता है, ध्यान रखना है, इन आता है। उसका इंटरेस्ट साइंस में इज एविडेंट, वो स्पष्ट है। ही गेव यूजफुल एडवाइस, उसने यूजफुल एडवाइस दी रिगार्डिंग, संबंधित मैटर, तो रिगार्डिंग मैटर से संबंधित। तो यहाँ पे जितने भी ये वर्ब हैं, ठीक है, उनमें हमें लग रहा है खासकर बिलीव के बाद में इन आता है जनरली, और इसमें जो है नॉलेज के बाद में हम जो इसमें अबाउट लगाया, इंटरेस्ट के बाद में इन, ये ध्यान रखना ही रखना है आपको। तो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें हम ऑन नहीं लगाते, सेंस जो है वो लगेगा कि आ रहा है, लेकिन हम लगाएंगे नहीं। आगे देखते हैं। आई डू, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। आई डू ऑल माई हाउस होल्ड अकाउंट्स, मैं सारे अपने हाउस होल्ड अकाउंट्स जो भी हैं काम, वो कंप्यूटर में करता हूँ। अब क्या आएगा, कंप्यूटर में करता हूँ, कंप्यूटर पर करता हूँ। हिंदी में तो कुछ भी कह ले, कंप्यूटर में करता हूँ, कंप्यूटर पर करता हूँ। इंग्लिश में क्या होगा, कंप्यूटर पर ही करता हूँ, ये ध्यान रखना। कंप्यूटर में नहीं करता हूँ, कंप्यूटर पर करता हूँ, क्या आएगा, ऑन आएगा। जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट पर कोई कार्य करें, ध्यान रखो, जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट पर कोई कार्य करें तो ऑन आएगा, जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट पर कोई कार्य करें तो ऑन आएगा, जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट पर कोई कार्य करें तो ऑन आएगा, ध्यान रखो बच्चों। अब ये ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। जैसे क्रिस इज ऑन ड्रम्स, क्रिस जो है वो ड्रम बजा रहा है। माइक इज ऑन ब्रास गिटार, और माइक जो ग्रास बास गिटार बजा रहा है, बास म्यूजिक के लिए आता है। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट के लिए आया ऑन, प्लेइंग नहीं लगाया, तो ये बतला रहा है कि इंस्ट्रूमेंट पे जब वर्क करते हैं तो ऑन आता है। माई क्रिस इज ऑन ड्रम्स, क्रिस जो है वो ड्रम पर है, मीन्स ड्रम बजा रहा है। तो जब आप इंस्ट्रूमेंट पे कोई वर्क करते हो तो ऑन आएगा, तो कंप्यूटर के लिए ऑन द कंप्यूटर, ठीक है। आई एम ऑन द फोन, मीन्स फोन पर बात कर रहा हूं, तो जब आप वर्क करते हो, टॉकिंग भी लगा सकते हो, टॉकिंग ऑन द फोन, वरना आई एम ऑन द फोन, दोनों एक ही चीज है, आई एम टॉकिंग ऑन द फोन या आई एम ऑन द फोन। ऑन जो है वो सेंस देता है कि आप जो है किसी इंस्ट्रूमेंट पर वर्क कर रहे हो, तो ऑन जो है वो सेंस दे रहा है, तो ऑन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे अभी और देखते हैं इसी से संबंधित। ऑन जो है वो रिलेटिंग टू, संबंधित का सेंस भी देता है, अभी बतलाया था ऑन से रिलेटेड, पर और ऊपर का सेंस भी देता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, अ बुक ऑन प्रेगनेंसी, ये बुक जो है ऑन, पर, प्रेगनेंसी पर है, तो ऑन आ गया पर। हर टॉक, उसकी बात, इज ऑन इटालियन वुमेन्स लिटरेचर, जो इटालियन वुमेन की लिटरेचर है उस पर है, ऑन, पर का सेंस आ गया। द मिनिस्टर हैज रिफ्यूज, मिनिस्टर ने मना कर दिया, टू कमेंट, टिप्पणी करने से, ऑन द एलिगेशंस, आरोपों पर, तो पर आ गया। तो संबंधित, रिलेटिंग टू, संबंधित के सेंस में हम ऑन लगाते हैं। क्रिटिसिज्म हैज नो इफेक्ट ऑन हिम, क्रिटिसिज्म, आलोचना का उस पर कोई प्रभाव नहीं है, तो यहां पर जो है ऑन आया है। तो रिलेटिंग टू, संबंधित के सेंस में कुछ कुछ पर का सेंस निकलेगा, पर या ऊपर का, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये बहुत बारीक होते जाते हैं, कई बार ध्यान नहीं रहता, हम जो है अपना खुद सेंस लगाते हैं। अगर मैं भी कहूँ तो मैं अपना सेंस लगाऊंगा, जरूरी नहीं है मैं हर चीज को रट लूँ, सेंस लाऊंगा कि यहाँ पे क्या चीज बैठ रही है, और उस हिसाब से लाऊंगा कि ये सही है। जैसे कई बार हमें आइडिया हो जाता है हिंदी बोलते हुए कि ये गलत है, ये अजीब लग रहा है, ठीक है। तो सेम हमें इंग्लिश में भी जो होता है वो आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे ये वाला प्रोपोजिशन फिट होना चाहिए, एक आइडिया खुद ब खुद दिमाग जो है वो क्लिक कर देता है। अब वो जब होता है जब आप जो है करना शुरू कर दो, गैप करोगे तो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अभी और है। पेमेंट जब देनी होती है पैसे, तो भी हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे अब इसमें भी पर का सेंस निकालना है हमें। वी वेस्टेड, हमने बर्बाद करा, अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा रुपया बर्बाद करा, ऑन दिस कार, इस कार पर, तो ऑन पैसे के सेंस में आएगा। वी मेड अ बिग प्रॉफिट, हमने बहुत पैसा, बहुत फायदा लिया, ऑन दैट डील, उस डील पर, पर, पर आ गया। हाउ मच इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट, आर यू पेइंग, तुम पे कर रहे हो लोन पर, ऑन द लोन,
लोन पर, ऑन द लोन, तो पर के सेंस में जो है पेमेंट के तौर पर, जब पेमेंट पैसे की बात हो तो उसमें हम ऑन का यूज करते हैं, तो ऑन आएगा। देख लो इसे, आगे बढ़ते हैं। जब आप फूड की बात करो, खाने की, फ्यूल की और ड्रग की, कि मैं इस पर निर्भर हूं, खाने पर निर्भर हूं, तो भी ऑन आएगा। जैसे ये गाड़ी इस पर चल रही है, ऑन पेट्रोल, तो वो भी ऑन आएगा। फूड, फ्यूल, ड्रग, जब कोई चीज किसी पे निर्भर हो पूरी तरह से, खाने के सेंस में ये। डज दिस रेडियो, क्या ये रेडियो रन ऑन बैटरीज, बैटरीज पर रन करता है, बैटरीज पर रन करता है, तो ऑन आएगा। इज ही ऑन ड्रग्स, क्या वो ड्रग्स पर है, मतलब क्या वो दवाइयों पर है, मींस दवाइयों पर जिंदा है। व्हाट डू माइस लिव ऑन, माइस, चूहे किस पर रहते हैं, मींस यहाँ खाने की बात हो रही है, ऑन को हम शुरू में रख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑन व्हाट, किस चीज पर माइस, चूहे जिंदा रहते हैं। तो जब खाने की बात हो, फ्यूल की बात हो, ड्रग की बात हो, तो हम जो है ऑन का यूज करते हैं, किस चीज पर चूहे जिंदा रहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, ही वॉज सो टॉल बास्केटबॉल प्लेयर दैट ही इजिली डोमिनेटेड द गेम। ये जो सेंटेंस है, अगर मैं इसको रूल के हिसाब से कराऊं, कि पहले रूल बताऊं फिर आपको समझाऊं, तो रूल इतना कंफ्यूजिंग है कि उसे आप करना बहुत मुश्किल होता है, मुझे खुद रूल ध्यान नहीं रहता था। लेकिन इस सेंटेंस को अगर आप खुद डिकोड करो और देखोगे, तो बिना रूल के ही आप कर सकते हो। जैसे ही वॉज सो टॉल, वो इतना लंबा था। बास्केटबॉल प्लेयर, बास्केटबॉल प्लेयर दैट की ही इजिली डोमिनेटेड द गेम, वो आसानी से गेम को डोमिनेट करता था, इस पर प्रभुत्व रखता था। अब यहाँ पर देखो, जो मिस्टेक होती है टेंस की होती है, जनरली एक ही सेंटेंस है, ठीक है। फिर प्रिपोजिशन की है, कोई प्रिपोजिशन वाली कोई चीज यहाँ पे है भी नहीं। अब यहाँ पे क्या है, नाउन की देखो, नाउन में क्या है, गेम है नाउन, ये वर्ब आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा नाउन क्या है, प्लेयर, ये नाउन है। काउंटेबल नाउन होता है, बॉय का प्लूरल क्या होता है, काउंटेबल नाउन है बॉयज, प्लेयर का प्लूरल प्लेयर्स, तो ये सही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पे एडजेक्टिव के सेंस में यूज करा है। अब यहाँ पे जब काउंटेबल नाउन होता है, काउंटेबल नाउन से मतलब क्या है मेरा, काउंटेबल नाउन से पहले हम ए एन का यूज करते हैं। जितने भी काउंटेबल नाउन है, जैसे बॉय आ बॉय, है ना, सिटी आ सिटी, ठीक है, जो भी काउंटेबल नाउन है उनसे पहले हम ए या एन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे प्लेयर से पहले हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया बास्केटबॉल प्लेयर। अब यहाँ पर आएगा, ही वॉज सो टॉल अ बास्केटबॉल प्लेयर, वो इतना लंबा एक बास्केटबॉल प्लेयर था। तो आ बास्केटबॉल प्लेयर, तो आएगा यहाँ पे नाउन एडजेक्टिव इससे पहले। अब मैं इसका अगर रूल करवाऊं, तो रूल मुश्किल हो जाएगा। अब रूल को आप देखो कैसे होता है, रूल वाकई में दिक्कत करेगा। ये है रूल, हाउ, सो, टू, एज, इनमें से कोई भी हो, उसके बाद में अगर एडजेक्टिव आए, फिर नाउन, और ये ए एन, ये चलता है रूल। अब इसको देखते हैं, जैसे शी वॉज एज आ गया, ये केयरिंग एडजेक्टिव, आ नर्स, ये वाला रूल आ गया। ही वॉज एज केयरिंग अ नर्स, जैसे यहाँ पे आ और यहाँ पे नाउन, एडजेक्टिव अलग से दे दिया है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे जब एज हो, हाउ, सो, टू और एज, ये हो, फिर एडजेक्टिव आ जाए, फिर नाउन हो, तो इसके बीच में ए या एन में से जरूर आएगा। अब ये रूल के हिसाब से देखो तो बहुत मुश्किल है। एक और देखते हैं इसी का सेंटेंस, मदर टू हर ओन, ये तो अगला रहा सेंटेंस अगला। शी वॉज सो डिलीजेंट अ स्टूडेंट, वो इतना परिश्रमी एक स्टूडेंट है, दैट शी नेवर मिस्ड अ सिंगल असाइनमेंट, कि उसने कभी भी कोई सिंगल असाइनमेंट मिस नहीं करा। सो आ गया, ये सो रहा, एडजेक्टिव रहा रूल के हिसाब से, सो के बाद में एडजेक्टिव, फिर ये नाउन रहा, और नाउन से पहले क्या आ गया, ये ए या एन, ए आ गया। तो ये रूल के हिसाब से, और वैसे देखो देखो साफ पता लगा, बिना रूल के पता लग जाएगा, बिना रूल के ही समझो इसे। एक सेंटेंस और देख लो फिर भी जब कर ही रहे हैं तो, हाउ डिलीशियस, हाउ एडजेक्टिव, डिलीशियस नाउन, अब नाउन से पहले आ गया ए। ये जितने भी तुम देख रहे हो, स्टूडेंट है, केक है, नर्स है, जितने भी यूज हुए, ये सारे के सारे काउंटेबल नाउन है, इनको हम प्लूरल बना सकते हैं। नाइफ का नाइव्स, वाइफ का वाइव्स, हस्बैंड का हस्बैंड्स, तो ये प्लूरल बन जाते हैं। जो भी प्लूरल बन जाते हैं वो काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन से पहले तो हम वैसे ही लगाते हैं भाई, काउंटेबल नाउन से पहले हम ए एन तो लगाते ही हैं, बिना ए एन के तो लिखते ही नहीं है जनरली हम, या तो वो सभी के लिए हो, ठीक है, वरना तो हम ए एन लिखते ही हैं। देयर वॉज अ किंग,
किंग काउंटेबल नाउन है, ए लगा दिया। तो यहाँ पे भी काउंटेबल नाउन है, किक, इससे पहले ए लगाया। तो बस रूल का एक रूल बना दिया है, अगर रूल को ना देखो तो सिंपल है सेंटेंस। एर्थ, द सॉफ्टवेयर विच वॉज सपोज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, सॉफ्टवेयर विच वॉज, इसे कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है यहाँ तक, जिसको माना जाता था कि परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा, सीम टू हैव, प्रतीत होता है, मोर इश्यूज, ज्यादा इश्यूज देन इट सॉल्व, जितने वो सॉल्व करता है उससे ज्यादा इश्यूज हैं उसके। यहाँ पे हम देखें तो जो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है विच वाज सपोज टू इंप्रूव परफॉर्मेंस, ये बीच में जोड़ा, पास्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ये पुरानी बात है जिसको माना जाता था कि ये परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। द सॉफ्टवेयर सीम टू हैव मोर इश्यूज देन इट सॉल्व्ड, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो सॉफ्टवेयर जो है वो सिंगुलर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सीम्स, क्या आएगा, सीम्स, भाई सॉफ्टवेयर के लिए प्रेजेंट डेफिनेट है तो आएगा सीम्स, सीम्स टू हैव मोर इश्यूज, ज्यादा है, देन इट सॉल्व, इसको भी कर दें तो ज्यादा बेहतर है, सॉल्व ही कर दें तो ज्यादा बेहतर है, ये पास्ट की बात कर रहे हैं लेकिन इसको भी हम सॉल्व कर दें तो ज्यादा सही रहेगा, देन इट सॉल्व्स। तो यहाँ पे जो मिस्टेक है अगर देखें तो मेन मिस्टेक तो ये है भाई, जैसे ये भी है, मेन मिस्टेक ये हो गई, सॉफ्टवेयर के हिसाब से सीम्स आएगा। नेक्स्ट नाइन्थ, द ब्यूटीफुल पेंटेड लैंडस्केप इज अ वंडरफुल एडिशन टू माई लिविंग रूम, पहले सेंटेंस को देखते हैं। सुंदर पेंटेड लैंडस्केप, जो सीनरी है उसकी बात हुई है, इज अ वंडरफुल एडिशन, वो एक बहुत ही आश्चर्यजनक एडिशन है मेरे लिविंग रूम। एडिशन मतलब एक और चीज है, बहुत सारी चीज है में से एक और एडिशनल चीज है, तो यहाँ पे क्या मिस्टेक है, वंडरफुल एडजेक्टिव, एडिशन नाउन है, ठीक है, ये एडजेक्टिव आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टू माई लिविंग रूम, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या है, नाउन, लैंडस्केप नाउन होता है, ये पेंटेड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो होता है वो थर्ड फॉर्म और इंग फॉर्म से भी बनते हैं, पेंटेड लैंडस्केप, पेंटेड रूम, रूम नाउन, पेंटेड एडजेक्टिव, ये फिर एडजेक्टिव दे दिया, दो एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल का ना एडवर्ब क्या होता है, ये गलत है, ब्यूटीफुली, द ब्यूटीफुली पेंटेड लैंडस्केप, बहुत ही सुंदर पेंट करा हुआ लैंडस्केप जो है, इज अ वंडरफुल एडिशन, वो वंडरफुल एडिशन है मेरे लिविंग रूम, तो यहाँ पे एडवर्ब आ जाएगा ये, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली। नेक्स्ट है टेंथ, पिक पॉकेटर इज अ थीफ, ये पिक पॉकेटर की एक जो है, जो चोर होता है उसकी परिभाषा दी है, एक चोर है, हु स्टील्स, थीफ है, थीफ के लिए हु आया, थीफ सिंगुलर है तो उसके लिए स्टील्स, ये भी सही है, जो चुराता है थिंग्स, चीजों को, आउट ऑफ पॉकेट्स, पॉकेट के बाहर, पॉकेट से, आउट ऑफ पॉकेट्स सही है, बाहर का सेंस आ रहा है आउट ऑफ पॉकेट्स, और बैग्स, स्पेशली इन अ क्राउड, खासकर भीड़ में। अब यहाँ पे जो है मिस्टेक कहूँ, अगर आपको वर्ड पता है तो बिल्कुल सिंपल है, पिक पॉकेटर कोई वर्ड होता ही नहीं है, हम ई आर से जनरली बना लेते हैं, जैसे ड्राइवर होता है, ड्राइवर हो गया, ई आर से बना लिया, तो ये पिक पॉकेटर कोई शब्द ही नहीं है, पिक पॉकेट होता है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जिन्हें हम जो है गलत रट लेते हैं, तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान रख लो, वो वर्ड मिस्टेक में आते हैं, क्योंकि मैं खुद गलत कर चुका हूँ एक सेंटेंस तो एग्जाम में, कजन ब्रदर नहीं होता, ये सेंटेंस मैंने गलत करा था, बहुत इजी है, जबकि जब शुरुआत में पेपर दिया था तो मैंने ही गलत कर दिया था खुद, कजन ब्रदर का था, मैंने कजन ब्रदर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे भाई, सोचा दिमाग में, अब दिमाग नहीं लगाया कि इंग्लिश में तो ये होता ही नहीं है, ही इज माई कजन, इससे पहचान लेते हैं बस, कजन में ब्रदर और सिस्टर लगता ही नहीं है, ठीक है, केवल कजन होगा। गुड नेम गलत होता है, केवल नेम होता है, ध्यान रखना। ब्लेंडर बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, इसमें स्मॉल या बिग तो आता ही नहीं है, केवल ब्लेंडर यूज करा जाता है, केवल ब्लेंडर। स्ट्रॉन्ग ब्रीज, स्ट्रॉन्ग कभी नहीं होता, ब्रीज खुद एक हल्की हवा होती है, ब्रीज जो है कंप्लीट है, कुछ नहीं लगाते, स्ट्रॉन्ग विंड लगा सकते हैं हम, अगर लिखोगे तो स्ट्रॉन्ग विंड लिखोगे, ब्रीज से पहले हम कभी स्ट्रॉन्ग वगैरह कुछ नहीं लगाते। बैड ड्रीम नहीं होता, नाइट मेयर होता है, नाइट मेयर, एक ही वर्ड है, एम ए आर ई, एम ए आर ई, ठीक है। तो कजन होता है केवल, ठीक है, नेम होता है, ब्लेंडर होता है, ब्रीज होता है और नाइट मेयर होता है, ये कभी भी यूज नहीं होते हैं, ये जो लिखे हुए हैं ये गलत है। इसी तरीके से केवल पिक पॉकेट आता है, पिक पॉकेटर कोई वर्ड है ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं 11th, सो आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, मैं सड़क पर टहल रहा था, आई फाउंड अ वुंडेड डॉग, मैंने पाया एक घायल कुत्ता, डॉग नाउन, वुंडेड एडजेक्टिव, काउंटेबल नाउन है, बिल्कुल सही है, एक घायल कुत्ता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, मैं सड़क पर टहल रहा था, आई फाउंड मैंने पाया, ठीक है, ये भी सो, शुरुआत सेंटेंस सो से दिया है, यही गड़बड़ हो रहा है,
या तो क्या होता, दो सेंटेंस है, जब दो कार्य एक साथ होते हैं तो वाइल होता है, ठीक है, वाइल तो चलता ही है, दो सेंटेंस जब शुरुआत, जब दो वर्क साथ साथ होते हैं तो वाइल यूज करते हैं या फिर एज यूज कर सकते हैं एक बार को। तो वाइल आई वॉज वॉकिंग, जब मैं टहल रहा था सड़क पे, एज आई वॉज वॉकिंग, जब मैं टहल रहा था सड़क पे, तो आई फाउंड, मैंने पाया, तो वाइल या एज में से यूज करोगे। अगला 12th, देयर इज अ रेगुलर ट्रेन सर्विस, रेगुलर ट्रेन सर्विस है बिटवीन दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली से मुंबई तक। बहुत आसान सेंटेंस है, रट लो, बिटवीन के बाद में टू आता नहीं है, फ्रॉम से टू होता है, आई विल वॉक फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, आई विल गो फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, तो फ्रॉम के साथ में टू आता है, बिटवीन के साथ में हमेशा एंड आता है, ये रट लो, बिटवीन के साथ में एंड आएगा, बिटवीन के साथ में एंड आएगा, बिटवीन के साथ में एंड आएगा, बिटवीन के साथ एंड आएगा, ध्यान रखना। शी वेक्स, प्रेजेंट डेफिनेट है, एस लगा दिया, सिंगुलर है, शी वेक्स, उसका वजन है बिटवीन 55 एंड 60 किलोग्राम्स, 55 से 60 किलोग्राम्स के बीच, तो एंड आता है बिटवीन के साथ में एंड। कुछ सेंटेंस है बिटवीन म्यूचुअल रिलेशनशिप को बतलाता है, बिटवीन दो को बतलाता है, दो है ना, बिटवीन टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी बांट दी गई, लेकिन जब म्यूचुअल रिलेशनशिप हो, तो भाईचारे वाली बात हो, रिलेशनशिप, उसमें भी हम दो से ज्यादा में लगा देते हैं, तो वहां पे अमंग तो है ही है सही, बिटवीन भी लगा देते हैं, अमंग तो है ही है। देयर इज अ टूर्नामेंट, टूर्नामेंट है, टू बी प्लेड, पैसिव वॉइस में खेला जाएगा, बिटवीन, बीच, बीच का सेंस दे रहा है, बीच। अब म्यूचुअल रिलेशनशिप है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के, तो तीन जने, लेकिन एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, तो उसमें हमने लगा दिया। देयर इज एन अलायंस, अलायंस है, अलायंस होता है गठबंधन, अलायंस, इसका वर्ब होता है अलाई, अलायंस गठबंधन है, बिटवीन, बीच, थ्री यूरोपियन नेशंस, तीन यूरोपियन नेशंस, तो जब बीच की बात हो, म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात हो, तो हम अमंग की तरह यूज कर सकते हैं बिटवीन को, ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन हो जाता है, बिटवीन दो के लिए आता है, लेकिन जब म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात हो तो हम दो से ज्यादा में यूज कर लेते हैं। बिटवीन के बीच के सेंस में भी देता है, सेंस देता है जब हम दो अलग अलग टाइम, अलग अलग पीरियड की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, जैसे यू शुड नॉट ईट बिटवीन मील्स, बीच, तुम्हें खाने के बीच नहीं खाना, बोलना चाहिए, यू शुड नॉट ईट बिटवीन मील्स, तुम्हें खाने के बीच, मील्स, मील्स के बीच में नहीं खाना चाहिए, जैसे दो मील्स है, ठीक है, दोपहर का और रात का, उसके बीच में नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट है देयर इज अ ब्रेक, एक ब्रेक है 10 मिनट्स का, बिटवीन क्लासेस, क्लासेस के बीच, तो बीच, जब दो हो, टाइम पीरियड हो, दो अलग अलग चीजें हो, उनके बीच की बात हो, दो अलग अलग चीजों के बीच की बात हो, तो हम बिटवीन का यूज करते हैं। द ऑफिस इज क्लोज्ड, ऑफिस बंद होता है, फॉर लंच, लंच के लिए, बिटवीन 12:30 एंड 1:30, तो 12:30 एक है जोन, दूसरा 1:30 है, तो जब दो अलग अलग चीजों के बीच की बात हो तो हम बिटवीन का यूज करते हैं, बिटवीन 12:30 एंड 1:30, बीच का सेंस आता है पीरियड ऑफ टाइम, दो पीरियड ऑफ टाइम सेपरेट्स टू डिफरेंट टाइम, जब दो अलग अलग जोन हो, टाइम हो, उनके बीच की बात हो, तो बीच के सेंस में आप बिटवीन का यूज करो। आगे बढ़ते हैं, बिटवीन के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होता है, ये ध्यान रख लो, बिटवीन के बाद में हमेशा प्लूरल आता है, सिंगुलर नहीं मिलेगा, बिटवीन बॉय नहीं होगा, बिटवीन बॉयज होगा, उससे पहले भी दा लगा देते हैं, बिटवीन दीज टू बॉयज, बिटवीन द टू बॉयज या बिटवीन दीज टू बॉयज, खास बच्चे हैं तो दा लगा देते हैं, इन दो बच्चों के बीच में, बिटवीन देम, भाई ये तो वैसे भी है, बिटवीन बीच आता है, एक जने के बीच तो होगा नहीं, दो जनों के बीच ही होगा, तीन जनों के बीच ही होगा, तो बिटवीन प्लूरल आता है, बिटवीन देम, बिटवीन अस, तो प्लूरल ही आना है, प्रोनाउन भी, बिटवीन देम, बिटवीन अस, हिम नहीं होगा बिटवीन, क्योंकि हिम एक जने के लिए हो गया, तो प्लूरल आता है, द बैटल वाज फॉट बिटवीन द कंट्रीज, बैटल लड़ी गई कंट्रीज के बीच में, तो हम मानेंगे दो कंट्रीज के बीच में लड़ी गई, तो बीच आता है और ये प्लूरल ही होता है, प्रोनाउन होगा तो भी प्लूरल होगा, बिटवीन देम, बिटवीन अस, तो प्लूरल होता है, बिटवीन के साथ में कभी भी ईच और एवरी नहीं आता, ये ध्यान रखना, ये इंडिविजुअलिटी को बताता है, ईच और एवरी, ईच बॉय इंडिविजुअल को बताता है, तो बिटवीन के साथ में ईच नहीं आता, बिटवीन के साथ में ईच नहीं आता, ध्यान रखना, बिटवीन ईच नहीं आता, बिटवीन के साथ में एंड आता है, एक तो ये रूल हो गया, बिटवीन द बॉयज, बॉयज से पहले दा लगा दिया, खास बच्चों की बात हो रही है ना, एक खास बच्चे हैं उनकी बात हो रही है, तो बिटवीन दा लगा दिया है, द बॉयज, बिटवीन के साथ में ध्यान रखना है, बिटवीन के साथ में एंड आता है, और ये बीच का सेंस देता है। 13 ही वॉज एबल टू फिनिश इट, वो फिनिश कर सका, बट ओनली आफ्टर काउंटलेस आवर्स ऑफ एफर्ट, लेकिन बहुत ज्यादा एफर्ट के बाद, काउंटलेस अनगिनत घंटों के प्रयास के बाद, एंड फ्रॉम द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स की मदद से, क्या मिस्टेक है, ही वॉज एबल टू फिनिश इट, वो कर सका, खत्म, ठीक है, बट ओनली आफ्टर, लेकिन काउंटलेस आवर्स ऑफ एफर्ट के बाद, ऑफ एफर्ट, ठीक है,
एंड फ्रॉम द हेल्प ऑफ, एंड फ्रॉम द हेल्प ऑफ से विद, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ, विद साथ का सेंस देता है, विद साथ का, विद द हेल्प ऑफ, ठीक है। हैविंग का सेंस देता है विद, साथ, हैविंग। शी अराइव्ड विद हर बॉयफ्रेंड, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहुंची। शी अराइव्ड, यू विल गो विद योर ब्रदर, अपने भाई के साथ जाओगे, तो साथ का सेंस देता है। दे ओपन द पैकेज, उन्होंने पैकेज को खोला विद अ नाइफ, नाइफ से। अब से जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज करें तो हम विद का यूज करते हैं, कई बार बाई का सेंस निकलता है। जैसे सेब को काटो, सेब को चाकू से काटो, कट द एप्पल विद नाइफ, विद नाइफ, तो विद लगाएंगे हम, ठीक है। तो विद अ नाइफ, आ काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन से पहले आ आएगा, ठीक है, आ आता है काउंटेबल नाउन से पहले। विद अ नाइफ, कट अ ट्री, एक पेड़ कोई मान लिया, या कट द ट्री, पेड़ को काटो, एक खास पेड़ है, कट द ट्री विद द एक्स, या विद एन एक्स, कट द ट्री विद एन एक्स, एक्स कुल्हाड़ी, ठीक है, तो एन आ जाएगा। तो यहाँ पे जब कोई सी इंस्ट्रूमेंट का यूज करो, है ना, सहायता से कोई चीज इस्तेमाल करो, जब हम उसका यूज करते हैं, जैसे ऑन आता है, जैसे फोन पर बात करना, मोबाइल पे बात करना हो गया, टीवी को देखना, ऑन टीवी, ठीक है, ऑन कंप्यूटर। लेकिन जब आप किसी चीज को यूज करो तो हम विद लगाते हैं। शी क्लीन द टेबल, उसने टेबल को साफ करा, विद अ क्लोथ, क्लोथ से, विद आएगा। बाई का यूज कई बार हमें लगता है लेकिन बाई नहीं आता, विद आता है। विद अ क्लोथ, विद अ नाइफ, और ये सारे के सारे जो काउंटेबल नाउन है, तो इस वजह से आ इनसे पहले लगा दिया है, ठीक है। काउंटेबल नाउन से पहले हम लगाते हैं अ बॉय, अ वुमन, ठीक है, इससे पहले विद लगाते हैं। विद मीन्स साथ, विद का मतलब हैविंग भी होता है। इट इज द हाउस, ये घर है, विद द रियली बिग गेट्स, एक बहुत बड़े गेट वाला। तो विद जो होता है हैविंग का सेंस देता है, हैविंग। अब इसका हिंदी मतलब नहीं निकलेगा। शी वॉक, वो जगी, विद टेरिबल टूथेक, एक टूथेक बहुत ज्यादा दांत दर्द के साथ। तो विद का मतलब यहाँ नहीं निकल रहा है, लेकिन हैविंग का सेंस होता है, जब कोई चीज हैविंग का सेंस दे तो वहां पे हम विद लगाते हैं। नेक्स्ट है 14, आई विल बी लिविंग टुमारो, मैं कल जा रहा हूँ फ्यूचर में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, बट आई एम ट्राइंग, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, टू फिनिश ऑल द पेंडिंग असाइनमेंट, सारे पेंडिंग असाइनमेंट्स को खत्म करने की। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक है, मैं कल जा रहा हूँ लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ सारे पेंडिंग असाइनमेंट को खत्म करने की। मैं कल जा रहा हूँ लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ सारे असाइनमेंट को खत्म करने की। सेंटेंस तो सही है ये वाला, मैं कल जा रहा हूँ, आई विल बी लिविंग टुमारो, मैं कल जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं, लेकिन गड़बड़ कर रहा है। मैं कल जा रहा हूँ लेकिन मैं क्या होगा, मैं कल जा रहा हूँ इसलिए मैं, सो मैं कल जा रहा हूँ इसलिए मैं सारे असाइनमेंट्स, पेंडिंग असाइनमेंट को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं, तो यहाँ पे सो आएगा, इसलिए। लास्ट सेंटेंस है 15, शी गैदर्ड हर करेज, उसने अपनी करेज, साहस को गैदर, इकट्ठा करा, एंड डिसाइडेड, और डिसाइड करा, टू एंटर इनटू द डार्क, वो अंधेरे में जाएगी, मिस्टीरियस फॉरेस्ट, अंधेरे रहस्यमयी फॉरेस्ट में जाएगी, मिस्टीरियस रहस्यमयी फॉरेस्ट में। अब क्या मिस्टेक है, फॉरेस्ट नाउन, मिस्टीरियस एडजेक्टिव, ठीक है, कॉमा लगा दिया, डार्क है, डार्क मिस्टीरियस फॉरेस्ट, यहाँ एंड भी लगा देते कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, एडजेक्टिव आ गया। दो एडजेक्टिव है फॉरेस्ट की, दोनों विशेषताएं डार्क भी है और वो मिस्टीरियस भी है, ठीक है। शी गैदर्ड, उसने इकट्ठा करी, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट की, ये एक ही वर्ब है, हाँ दो वर्ब है, ये भी सही है, सेकंड फॉर्म आ गई, चलो। शी गैदर्ड हर करेज, उसने अपने साहस को इकट्ठा करा, एंड डिसाइडेड, और डिसाइड करा, टू एंटर इनटू द डार्क, कि वो अंधेरे में जाएगी, रहस्यमयी फॉरेस्ट, रहस्यमयी और अंधेरे फॉरेस्ट में जाएगी। एंटर के साथ में ध्यान रखना इनटू नहीं आता, एंटर माने ही होता है गो इनटू, लेकिन खास कंडीशन में आता है, एंटर माने गो इनटू होता है। तो जब एंटर के साथ में इनटू लगा दो तो गलत है, एंटर माने कम इनटू या गो इनटू। जैसे ही वेंट इनटू द क्लास, वो क्लास में गया, या फिर कह दो ही एंटर्ड द क्लास, एक ही चीज है, सेम चीज है। ही एंटर्ड द क्लास या ही वेंट इनटू द क्लास, सेम चीज है, ठीक है। तो एंटर के साथ में इनटू नहीं लगाते। यूज दिस कंप्यूटर, इस कंप्यूटर को यूज करो, टू एंटर द डाटा, डाटा को एंटर करने के लिए। एंटर मीन्स वह, उसमें जो एंटर कर रहे हैं तो उसके लिए हमने सीधे एंटर लगाया, कोई इनटू की जरूरत नहीं है। एंटर के साथ में ध्यान रखना इनटू नहीं आता है, जैसे अराइव के साथ में नहीं, अराइव के साथ में लगाते, रीच के साथ में नहीं लगाते, अटैक के वर्ब के साथ में नहीं लगाते कोई प्रपोजिशन, अटैक अगर वर्ब है तो कोई प्रपोजिशन नहीं लगाते।
रीच के साथ में वर्ब के साथ में कोई प्रपोजिशन नहीं लगाते, ऐसी एंटर के साथ में नहीं लगाते, लेकिन खास कंडीशन में आता है बस। द पुलिस एंटर द बिल्डिंग, एंटर के साथ में कुछ नहीं लगाया यहाँ पे, पुलिस ने बिल्डिंग में एंटर करा थ्रू या बाय द साइड डोर, साइड डोर से, थ्रू मींस होता है जैसे डोर है तो वहां से, साइड डोर से एंटर करा, तो थ्रू से होकर आया। यहाँ पे एंटर के बाद में कुछ नहीं लगाया। ही एंटर्ड पॉलिटिक्स, उसने पॉलिटिक्स में एंटर करा आफ्टर अ करियर इन बैंकिंग, बैंकिंग में करियर के बाद। तो यहाँ पे क्या, पॉलिटिक्स एंटर के बाद में कुछ नहीं लगाया, एंटर के बाद में कुछ नहीं आता। अब आगे देखते हैं, इसमें जो है कुछ है होते हैं जिनमें आता है, जब कन्वर्सेशन की बात हो, अचानक कोई कन्वर्सेशन करने लगे, किसी चीज में लिप्त हो जाओ बातचीत में, या किसी बिजनेस की बात हो, बिजनेस में जाने की बात हो, तो हम एंटर लगा सकते हैं। दे रिफ्यूज टू एंटर इनटू एनी डिस्कशन ऑन दिस मैटर, उन्होंने मना कर दिया इस मैटर पर बात करने से, एंटर इनटू इस मैटर में डिस्कशन में जाने से, एंटर इनटू आ गया। तो जब जो है डिस्कशन की बात हो या बिजनेस की बात हो। सेकंड, द टू कंपनीज डिसाइडेड, दो कंपनीज ने डिसाइड करा टू एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप में एंटर करेंगी टू एक्सपेंड दियर मार्केट। बताता हूँ मैं। अब इसमें देखो, यहाँ पे भी क्या है, एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में एंटर की बात हो रही है बिजनेस में, तो जब बिजनेस की बात हो या आप कन्वर्सेशन में एकदम से जाओ, बातचीत में एकदम से आओ, तो इनटू लगाओ। वरना सीधे गो वाली बात हो, गो कम वाली बात हो, तो उसमें जो है गो या कम, यहाँ पे भी बिल्डिंग में जाने की बात हो रही है, यहाँ पे भी पॉलिटिक्स में जाने की बात हो रही है, तो जब गो या कम वाली बात हो तो कभी भी मत लगाओ इनटू। लेकिन जब बिजनेस की बात हो या फिर बातचीत की बात हो, जिसमें आप एकदम से बातचीत करने लगो, है ना, आई एंटर्ड इनटू डिस्कशन, तो उसमें आएगा, या बिजनेस की बात हो तो उसमें हम इनटू लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरे ये 15 सेंटेंस थे, 15 रूल के बेस से बहुत इंपॉर्टेंट थे, उम्मीद करूँ आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे।